Everyone, this is me, Hamza Kiani, founder of TAS Trade Alpha Zone. Welcome to my page Trade Alpha Zone. आज हम अपनी वीडियो में गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे कि इन द पास्ट वीक गोल्ड ने किस तरीके से रिएक्ट किया था एंड इन द अपकमिंग वीक गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ये हमारी वीकली एनालिसिस की एक सीरीज़ है जिसमें हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। जो लोग कंटिन्यूसली वॉच करते हुए आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमें उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है एंड इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। जस्ट इट्स अ डिटेल रिक्वेस्ट टू एवरीवन के लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेड अल्फा जोन। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है और ये वीडियो मैं वन शॉट में बनाता हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नथिंग कुछ भी नहीं होता। तो ये है कि फॉर द ऑल दीज एफर्ट्स आई वांट यू टू सपोर्ट ट्रेड अल्फा जोन एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब ट्रेड अल्फा जोन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले देयर आर थ्री टाइप ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट इज द फंडामेंटल, सेकंड इज द टेक्निकल एंड थर्ड इज द सेंटिमेंटल। तो सबसे मेन आजकल जो छाया हुआ है वो फंडामेंटल एनालिसिस छाया हुआ आफ्टर द इवनिंग ऑफ आफ्टर द कमिंग ऑफ द ट्रम्प। तो सबसे पहले हम शुरू यही करेंगे, अपने फंडामेंटल एनालिसिस से ही शुरू करेंगे। चार्ट्स मैंने खोल दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका भी बारे में बताया जा सके। ओके, ठीक हो गया। सो एज यू नो, गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन एंड गोल्ड ऑलवेज रिएक्ट एज अ सेफ हेवन। जो सेफ हेवन डिमांड में की वजह से ही आज गोल्ड यहाँ तक आ चुका है। इसराइल एंड ईरान वॉर इज़ गोइंग ऑन, ठीक हो गया। एंड टिल तकरीबन जुम्मे को या जुमेरात को शायद शुरू हुई थी ये। जुम्मे को मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था और यूएस सेशन तक मैंने बोला था कि देयर इज़ अ नो साइन ऑफ स्टॉपेज ऑफ द वॉर, जब जो लग रहा था इंटरनेशनल मेकिंग से। ट्रम्प एट दैट टाइम एंड आई थिंक स्टिल इज़ प्लेइंग एज अ न्यूट्रल रोल। तो मैंने बोला ये गोल्ड सेफ हेवन रिएक्ट करेगा, वही हुआ। यूएस सेशन में जैसी मार्केट ओपन हुई तो वो बूम टू द स्काई 42 का, तो इवन मैंने टारगेट भी दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट भी हुआ इन द लाइव स्ट्रीमिंग। अच्छा जी, देख लेते हैं। इसराइल ईरान ट्रेड ब्लोज फॉर थर्ड डे विद नो साइन ऑफ लेट अप, कोई रुकने का अंदेशा नहीं है। अच्छा, ईरान कंटिन्यूज टू बम्बार्टमेंट ऑफ वन अनदर द थर्ड डे हो गया ना। आज संडे है, मैं 5:25 पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आज थर्ड डे है कि कंटिन्यूसली चल रहा है। On Sunday, Israel reported a new wave of missiles from Iran just over one previous one, and that it was carrying out simultaneously strikes on Tehran since Friday 13 people, including Iranian strike 3 injured Israel. ईरान ने भी जो है वो ऐसे, जब हम फ्राइडे को भी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो मैंने उस टाइम इसराइल ने अटैक किया था, ईरान ने नहीं किया था। तो मैंने ये बोला था कि ऑल्दो कि ये अटैक हो चुका है, अब ईरान स्ट्राइक बैक करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो दैट विल बी अ डैमेज फॉर गोल्ड, ठीक है, उसके सेफ एंड पॉइंट। लेकिन जाहिर सी बात है कि जंग जब शुरू होती है उसका पता नहीं होता कब तक चलेगी। जैसे आज तीसरे दिन में एंटर हो गई, और जाहिर सी बात है जब एक तरफ से हमला हुआ तो दूसरी तरफ से भी होगा, वो ईरान ने कर भी दिया, ठीक है। सेफ हेवन की भी डिमांड इस टाइम आसमान फाड़ चुकी है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम मैं स्टॉक मार्केट संडे वायलेशन क्या हुआ है, मोस्टली ड्रॉप्ड ऑन संडे, ठीक है, ड्रॉप्ड हो चुकी हैं। टिट फॉर टैट रिपोर्ट्स एक्सप्लोजन नेशनल ब्लड जायंट व्हाइल ईरान एक्सपोर्ट्स लिटिल गैस एंड इजराइल अपीयर्ड नॉट टू हैव टारगेटेड ऑयल फील्ड्स। अच्छा, ये क्या है? तल अवीव में ये जो है इजराइल को जो है वो सही मिला के रॉकेट दिए ईरान ने, ज़बरदस्त। तो जो है जाहिर सी बात है ईरान जो है वो पहले पैलेस्टाइन पे करता रहा, गोल्ड सेफ हेवनली एज अ रिएक्ट किया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि फ़लस्तीन वालों ने अपने हक़ के लिए जितनी फ़ाइट की कर रहे हैं स्टिल, लेकिन अब ईरान से डायरेक्ट जो है ये भी जो इसराइल है उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके किया, तो ईरान इज़ अ बिग कंट्री, उसने उस हिसाब से जवाब दिया और इनको भी काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया। अच्छा, बैक टू आवर टॉपिक ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड की ज़्यादा सेफ हेवन डिमांड इज़ ऑन द रॉकेट, इज़ ऑन द स्काई, ठीक है। तो ठीक हो गया, इसराइल लॉन्च एयर स्ट्राइक वगैरह। तो अभी जंग चल रही है दोनों में जो है ना, उस हिसाब से ये इन्होंने शायद कोई नक्शा दिया जिसमें जो है वो
ईरान ने जो दिया अटैक्स वगैरह किए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा आज फंडामेंटल एनालिसिस कर, क्योंकि हर जगह वॉर एंड वॉर इज़ गोइंग ऑन, एंड व्हेन द वॉर इज़ गोइंग ऑन गोल्ड ऑलवेज रिएक्ट एज अ सेफ हेवन। जैसे फलस्तीन की तरफ पैलेस्टाइन इसराइल की वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें भी गोल्ड ने एज अ सेफ हेवन रिएक्ट किया था, और स्टिल ऑन गोइंग ऑन द ईरान एंड इसराइल वॉर, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है फंडामेंटल, गोल्ड जो है ना वो इस टाइम इतना, जैसे वो आप गैस बना के बोतल खोलते हो ढस करके फटती है, इतना बाय की तरफ बुलिश मार्केट खुलेगी। इवन दो मुझे लगता है कि ये गैप से भी खुलेगी, ठीक हो गया। अब कोई 3:01 पे ट्रेड नहीं ले लेना, बाकी ये है कि आप लोगों को अच्छी बाय अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी ऑन द मंडे। एक और जगह देख लेते हैं, गोल्ड प्राइस बुल्स, अच्छा नहीं, ये रहा। गोल्ड कीप्स ट्रेड अबव सेफ हेवन डिमांड। देखा आपको यहाँ पे भी अवार्ड, आपको सेफ हेवन डिमांड, सेफ हेवन है भाई। अच्छा आप लोग, मुझे उन ट्रेडर्स पे यकीन माने, लिटरली हंसी वसी तो नहीं आती, ये है कि एट द लेवल ऑफ मेच्योरिटी यार, वेयर आर यू गोइंग, यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन टेक्निकल, 2 लाइनें इधर से 2 लाइनें इधर से, ये वो। जब तक आप किसी पेयर की जड़ को, रूट्स को नहीं पकड़ोगे, हाउ यू कैन सक्सीड। जब तक आपने एक शख्स के साथ, जब तक आप, मैं कहता हूँ एवरी इंस्ट्रूमेंट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जब तक आपने उससे दोस्ती करके उसकी नहीं पता किया कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो हाउ कैन यू वर्क ऑन इट। तो अभी तक तो किसी को सेफ हेवन डिमांड आपको यूट्यूब पे कहीं नज़र ही नहीं आएगा, ना कोई इसमें ट्रेडर कोई बात करेगा। अभी जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इधर से मैंने 2 लाइनें इधर खींच दी, इधर से 2 लाइनें इधर खींच दी हैं। ये इतने आवर का टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो गया, इतने आवर का टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो गया। ओ भाई, दुनिया में जंगें चल रही हैं, इतनी बड़ी वेबसाइट FX स्ट्रीट आपको बता रही है कि वो सेफ हेवन डिमांड पे चल रहा है, आप अभी भी इस आवर में ये ब्रेकआउट हो गया, इस आवर में वो ब्रेकआउट हो गया। तो मतलब ये है ना कि यार आप बच्चे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन बस वही बात है ना कि अगर वो 2 लाइनों में से काट के आप लोगों को ब्रेकआउट नहीं दिखाएगा, तो जो है आप लोगों को कैसे लगेगा ये बहुत बड़ा ट्रेडर है। कोई भी आप लोगों को रूट पे काम करना, मतलब आप लोगों को क्या सिखाना चाहिए, मैं जिस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ, मार्केट किसी की नहीं है। इफ़ यू आर वर्किंग गुड, यू आर मेकिंग मनी, तो ये अच्छी बात है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। खैर, तो थोड़ा सा बोलते हुए मैं जज्बाती हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग भी उनको ऐसे अंधों की तरह फॉलो कर रहे होते हैं ना, कि जैसे पता नहीं कितना बड़ी ये चीज़ बता रहा है। गोल्ड प्राइस मेंटेन इट्स अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑन फ्राइडे और रिएक्टिंग इट्स पीक लेवल ऑन। मैंने बताया ना आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था कि मिडिल ईस्ट में वॉर इज़ ऑन गोइंग। मिडिल ईस्ट वॉर जो है ईरान के साथ, इसकी ट्रिगर ऑन हो चुकी है, उसमें कोई स्टॉपेज का अंदेशा नहीं है। ये कितना सिंपल सा, चार्ट पे लाइनों में ट्रेड तलाश करना कितना मुश्किल है। सेफ हेवन डिमांड पे गोल्ड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी अच्छा बोला, ट्रेड वॉर की वजह से जो है वो मार्केट जो है वो थर्ड प्रोग्राम में नीचे आ रही थी, लेकिन वही बात है कि जियो पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गई। जियो पॉलिटिकल का तो फिर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है ना। ट्रेड वॉर भी एक अपनी जगह इम्पैक्ट रखती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है, जाहिर सी बात है, पैसे से दुनिया चल रही है, लेकिन जंग में इंसान मर रहे हैं, कोई हल्की चीज़ तो नहीं है, मतलब वो भी एक बहुत सेकंड बड़ा इम्पैक्ट है। देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ ट्रेड वॉर एंड जियो पॉलिटिकल वॉर। ठीक हो गया, तो ये हमारा कुछ भी देखने का, मैं अभी से क्या बताऊँ आपको, कोई टेक्निकल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फंडामेंट गोल्ड है सेफ हेवन, और सेफ हेवन जब तक जंगें चलती रहेंगी ना, सेफ हेवन वो एज अ सेफ हेवन रिएक्ट करता रहेगा, इन्वेस्टर उसमें पैसा डालता रहेगा। तो अब इसमें हम हमारा जो ग्रुप है ट्रेड अल्फा जोन का, जो हमारी कम्युनिटी है, इसको आप ज्वाइन कर लें। उसमें हम अपडेट मैं देता रहता हूँ एट अ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टेकन द मैनी सब्सक्रिप्शंस, तो मुझे काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है, तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को भी उस पर अपडेट करते रहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, तो उसमें जो है आप लोगों को एक अच्छा पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जब जंग ठंडी होगी गोल्ड नीचे, दैट सिंपल मिथ। तो आफ्टर डूइंग द फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट भी यही है कि गोल्ड इज़ एन एक्सट्रीमली बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू, और इंशाल्लाह मंडे में इसमें कोई अभी तक के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सीज़ फायर वगैरह की भी कोई अभी तक बात नहीं है। 5:33 तक, अब अगर रात को हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फ़िलहाल तो यही कहानी है कि वॉर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, ओके।
हम अपना टेक्निकल एनालिसिस चेक कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो ठीक है जी, ये फ्राइडे, आपको फ्राइडे से जंग शुरू हुई थी ना, ठीक हो गया, देख लें। थर्सडे तक हमारे पास गोल्ड ने अपवर्ड लेग लगाया था। अब थोड़ा बहुत जो है इसने अपवर्ड लेग लगाया थर्सडे को, बट इसने एक अच्छा यूरो में इसने डाउनवर्ड दिया था, लेकिन फिर इसने एक अच्छी ट्रेड ली थी बाय की। लेकिन जो है ये यूएस में ये एशिया सेशन से ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन उठा है 3380 से, तो इसे सीधा 50 पॉइंट्स का आप लिया। यहाँ पे मार्केट कहीं घूम रही थी, ये रही यूएस सेशन शुरू हो रहा था ना, एक सेकंड मुझे इसमें नज़र नहीं आता, इसको इधर करना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ पे मार्केट थी। मैंने उस टाइम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, मेरी फ्राइडे की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल पे मौजूद भी होगी, तो मैंने उस टाइम यही बोला था कि यहाँ से गोल्ड इज़ कम्प्लीटली बुलिश और गोल्ड विल गो टू द स्काई। ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ से गोल्ड गया सीधा सीधा 42 का मैंने दिया था टारगेट, और ये तकरीबन कुछ ना 43-40 से लेके फिर ये ज़ाहिर सी बात है और बॉट हो चुका था, नज़र आ रहा है हम लोगों को। फिर ये नीचे आ गया तो क्रॉसिंग दे दी, तो फिर यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग हो गई। तो ऑल द थी अभी तो फ़िलहाल बंद भी मार्केट की ना, बुलिश पे नहीं है और बेरिश पे नहीं है, बुलिश पे ही हुई है। ठीक है, मुझे और टाइम फ्रेम देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द मार्केट इज़ फंडामेंटली ड्रिवन एंड इट्स कम्प्लीटली ऑन द बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू। तो यही था जी आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को हेल्प आउट हुई होगी। चैनल सब्सक्राइब करें, मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करके यूट्यूब पे करवाता हूँ, तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कीप लाइक एंड कीप शेयर द ट्रेड अल्फा जोन, बिकॉज इट्स योर ओन कम्युनिटी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, आप लोगों की मोहब्बत है, आपकी प्यार है, मेरी सिर्फ मेहनत है कि हमने इस कम्युनिटी को यहाँ तक लाया। सो अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड मंडे, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, और थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।